başlayın. Hey guys, welcome to my YouTube channel Explore with M&M and another vlog. So guys, ये vlog बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी सैड भी, क्योंकि हम लोग 3.5 मंथ पाकिस्तान रहकर अब वापस जा रहे हैं बर्लिन। सुबह के टाइम की हमारी फ़्लाइट थी तकरीबन 9 बजे की, और हमने जाना था पहले लाहौर से इस्तांबुल, और इस्तांबुल से नेक्स्ट फिर हमारी बर्लिन फ़्लाइट थी। सो लाहौर से जो इस्तांबुल का रास्ता था ना, वो था तकरीबन 5 घंटे का। और हम लोग ट्रैवल कर रहे थे मिराल के दादो और दादा के साथ। मिराल सो गई थी, हम थोड़ा-सा ईज़ी हो गए। ये मैं आपको स्क्रीन पर टाइम दिखा रही हूँ, हमारा 4 और 55 मिनट्स का टाइम अभी रहता था। पाकिस्तान से वापसी के टाइम दिल बहुत उदास होता है, बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि हम मतलब इतने अरसा रहकर वापस फिर से जाएँ, लेकिन ख़ैर है, ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। और फिर से आएँगे, फिर एन्जॉय करेंगे, फिर चले जाएँगे, यही बस अब चलता रहेगा। सो ये हमें फ़्लाइट में मिला था लंच में तकरीबन ये कोई ना तुर्किश ही खाना था, बुरेक था, उसके अंदर स्पिनच लगा हुआ था और ये सारा साथ मीठा वगैरह सब कुछ। मिराल के लिए पैनकेक ऑर्डर किया था कि उसने खाया नहीं था क्योंकि वो सोई हुई थी। सो अब हम तकरीबन इस्तांबुल पहुँचने वाले थे और ये सफ़र बहुत ही मतलब टायरिंग था, बहुत थक जाता है बंदा 5 घंटे एक ही फ्लाइट में मुसलसल। हो सकता है इससे भी ज़्यादा फ्लाइट्स का टाइम भी होता है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत मुश्किल था, एक ही सीट पर बैठ के तो इतना वेट करना। मिराल सारा रास्ता तकरीबन सोई रही थी, और ये लास्ट में हमें दी गई थी एक छोटी-सी रिफ्रेशमेंट, और हमें बस यही था कि हम बस किसी तरीके इस्तांबुल पहुँच जाएँ। सो एट लास्ट हमारा प्लेन तकरीबन लैंड करने वाला था, और ये साथ मैंने अपनी टी भी ऑर्डर कर ली थी, केक के साथ बहुत मज़ा आया था। ये मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ जब हमारा प्लेन लैंडिंग की तरफ जा रहा था, और मिराल साहिबा भी उठ गई थी। इनको इस तरह के पेपर्स और बुक्स वगैरह बहुत पसंद है। सो ये बहुत ईज़ी रहती है अगर इसको ये बुक्स वगैरह या कुछ भी फ्लायर वगैरह पकड़ा दो। एंड गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पर। सो दिस इज़ वन ऑफ द फेमस एयरपोर्ट, और इसकी खूबसूरती की भी बहुत ज़्यादा मैंने सुना था, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। 2 घंटे का हमारा स्टे था, और उसी में ही हमें अपना टर्मिनल भी ढूँढना था और जाकर हमें बोर्डिंग वगैरह भी करवानी थी। सो हम लोग रास्ते में बस चलते-चलते ही ना सब कुछ देख रहे थे। सो काफ़ी अच्छा था एयरपोर्ट में, मतलब हर चीज़ अवेलेबल थी, और बहुत बड़ा होने की वजह से हमें एक गेट से दूसरे गेट तक जाने में भी काफ़ी टाइम लग रहा था। और मिराल तो सोकर उठ गई थी, वो बहुत फ्रेश थी, उसका दिल था कि अब मैं ना बस मुझे छोड़ें और मैं इधर भागूँ। लेकिन बच्चों के साथ ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता, ये तो सबको ही आइडिया होगा। मिराल के बाबा पहले आ चुके थे, हमने 1 मंथ के बाद जाना था, सो हमारा भी टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला 3 मंथ पाकिस्तान में गुज़ारने का पता ही नहीं चला। अभी भी मैं सोचूँ तो मुझे तकरीबन बर्लिन आए हुए 2 हफ़्ते अब हो गए हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग कल की बात है, हम लोग गए थे और हम लोग आ भी गए। सो टाइम ऐसे गुज़र जाता है, बिल्कुल भी समझ नहीं आती। गाड़ी में नहीं बैठना, इधर आओ। मिराल, मिराल, किधर जा रही हो बाबा पास? कोई हाल हुआ है आपका? खैर, छुट्टियाँ तो फिर छुट्टियाँ होती हैं, वो तो ख़त्म ही होनी होती हैं। लेकिन हमने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, हमने शादियाँ एन्जॉय की, हमने खाने एन्जॉय किए पाकिस्तान का गर्मी एन्जॉय की, और जब हम लोग गए थे तब तकरीबन मिड सा सीज़न था, वो भी हमने एन्जॉय किया। उफ़! इतना चल-चल कर बस हो जा रही थी, लेकिन हमारा तो गेट आने को ही नहीं था। हमने बहुत यहाँ तक चल लिया था, अभी आगे पता नहीं कब तक हम पहुँचेंगे अपने टर्मिनल पर। बस हमारा यही था कि यार किसी तरीके हम लोग टर्मिनल पे पहुँचे और वहाँ जाकर फिर थोड़ी-सी रेस्ट करें और फिर नेक्स्ट फ्लाइट के लिए रेडी हों। सो देखते हैं हम कब तक पहुँचते हैं। और हम सबसे ज़्यादा फ्रेश जो इस टाइम थी वो मिराल थी, क्योंकि इसने सारा जो पहली फ्लाइट में ये सोई रही। सब चलने दे यार, जितना चलती है।
सो जी थैंक गॉड हम लोग अपने गेट तक पहुंच चुके थे और हमने आके सुकून का सांस लिया। मेराल को मैंने कोकोमो खोल के दी, उसने भी बहुत बैठ के नीचे ही बैठ गई थी, वो एंजॉय किया। यम्मी यम्मी है। बनाना भी खा लेना था ना, गंदी बच्ची जान बूझ के और यहाँ पर आकर भी ना मिराल को बिल्कुल सुकून नहीं आ रहा था, कभी इधर भाग गई थी कभी उधर। सो मैंने इसका थोड़ा ध्यान प्लेन की तरफ किया कि वो देखो हमारा प्लेन खड़ा हुआ है, लेकिन ये तो बस देखें अब ऐसी शुक्र आ रही है जैसे पूरी अकेला सा तन्हा सा मैं रह गया हूँ, मुन्नू सा बच्चा। फिर इसका थोड़ा ध्यान इधर गया था, लेकिन बस थोड़ी ही देर उसके बाद फिर से ये इधर-उधर भागना स्टार्ट हो जाती है और फिर इसका दिल होता है कि मेरे पीछे-पीछे भागे और मैं मतलब आगे पहुँच जाऊँ, कहीं भी पहुँच जाऊँ बस। सो गाइस थोड़ा-सा वेट करने के बाद हम लोग चले गए अपनी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए। हमारा टाइम हो गया था, 2 घंटे का स्टे था। स्टे का तो पता भी नहीं चला, यहाँ गेट तक आने में ही हमें टाइम लग गया। सो अब हमारी जो फ्लाइट है वो होगी डायरेक्ट इस्तांबुल से बर्लिन की, और आई थिंक 2 हॉर्स और 50 मिनट्स की 2 थी या 2 saat 25 हॉर्स dakika 30 मिनट्स aktarmadık. की। Yaklaşık 15 dakika içerisinde uçuşumuza başlayıp और ये मैं आपको बाहर के भी खूबसूरत से नज़ारे दिखा देती हूँ। अभी हम लोग सेट सूट होकर बैठे ही थे कि फिर हमारा खाना आ गया। खाने में मैंने ऑर्डर किया था पास्ता। पास्ता बहुत ही अजीब-सा था। खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन मैंने चेक कर लिया, मतलब अजीब-सा ही था इसके अंदर। मैं आपको चेक कराती हूँ, पता नहीं क्या था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बस मैंने फिर हल्का-फुल्का सा थोड़ा बहुत खा ही लिया था। प्लेन में इतना खाया ही नहीं जाता, पहली वाली फ्लाइट में भी मेरे से इतना खाया नहीं गया था। ये ब्रेड वगैरह मैंने फिर खा के ना तो बस पूरा कर लिया अपना खाना। ये पुडिंग थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग लग रही थी, थोड़ी-सी मज़े की लग रही थी, ये थोड़ी चेक की और बस जी ये मेरा हो गया था खाना। मिराल सोई हुई थी एज़ यूजुअल। सो फिर जब हम लोग वहाँ पहुँच गए बर्लिन तो वो उठ गई थी। सो गाइस अब हमें लेने आ रहे हैं मिराल के पापा, हम उनका वेट कर रहे हैं सब सामान क्लीयरेंस के बाद। एंड हियर यू गो, आफ्टर 1 मंथ मिराल अपने पापा से मिलने जा रही है। उसके पापा लेकर आए थे हमारे सबके लिए फ्लावर्स, और ये उन्होंने सबको फ्लावर्स दिए थे और मेरे लिए गाड़ी में एक और सा सरप्राइज़ था जिसका मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, लेकिन क्यूट लगा बहुत। एंड गाइस यहाँ हमारा सफ़र होता है पाकिस्तान से बर्लिन का ख़त्म और हम लोग अपने घर पहुँच चुके हैं।